सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, भारत के महानतम एवं सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट थे। उनका राज्य 375 से 414 ईस्वी तक चला, जिसमें गुप्त राजवंश ने अपना शिखर प्राप्त किया। गुप्त साम्राज्य का वह समय भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय अपने पूर्व सम्राट चंद्रगुप्त महान के पुत्र थे। उन्होंने आक्रामक विस्तार की नीति एवं लाभदायक पारिग्रहण नीति का अनुसरण करके सफलता प्राप्त की। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने गुप्त संवत का प्रारंभ किया। सांची अभिलेख में उसे देवराज और प्रवरसेन कहा गया है। विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैनी को बनाया। उसने शक्तिशाली राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय ही चीनी बौद्ध यात्री फायान भारत आया था। उसके शासनकाल में कला, साहित्य तथा स्थापत्य का अभूतपूर्व विकास हुआ। इसलिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल को गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। समुद्रगुप्त के एरन अभिलेख से स्पष्ट है कि उनके बहुत से पुत्र पौत्र थे, किंतु अपने अंतिम समय में उन्होंने चंद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं परवर्ती गुप्त सम्राटों के अभिलेखों से भी यही ध्वनित होता है कि समुद्रगुप्त की मृत्यु के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ही गुप्त सम्राट हुए, किंतु इसके विपरीत अंश रूप में उपलब्ध देवी चंद्रगुप्तम एवं कतिपय अन्य साहित्यिक तथा पुरातात्विक अभिलेख संबंधी प्रमाणों के आधार पर कुछ विद्वान रामगुप्त को समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी प्रमाणित करते हैं। रामगुप्त की अयोग्यता के कारण यवनों के आक्रमण से भारत भूमि की रक्षा के लिए चंद्रगुप्त को सत्ता अपने हाथ में लेनी पड़ी। रामगुप्त की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। भिलसा आदि से प्राप्त ताम्र सिक्कों का रामगुप्त उस प्रदेश का कोई स्थानीय शासक ही रहा होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय की तिथि का निर्धारण उनके अभिलेखों आदि के आधार पर किया जाता है। चंद्रगुप्त का गुप्त संवत 61-380 ईस्वी में उत्कीर्ण मथुरा स्तंभ लेख उनके राज्य के 5वें वर्ष में लिखाया गया था। फलतः उनका राज्यारोहण गुप्त संवत 61-56 375 ईस्वी में हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय की अंतिम ज्ञात तिथि उनकी रजत मुद्राओं पर प्राप्त होती है। गुप्त संवत 90-409 से 410 ईस्वी। इससे अनुमान कर सकते हैं कि चंद्रगुप्त संभवतः उपरिलिखित वर्ष तक शासन कर रहे थे। इसके विपरीत कुमारगुप्त प्रथम की प्रथम ज्ञात तिथि संवत 96-415 ईस्वी उनके बिलसंग अभिलेख से प्राप्त होती है। इस आधार पर ऐसा अनुमान किया जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का समापन 413 से 14 ईस्वी में हुआ होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के विभिन्न लेखों से ज्ञात देवगुप्त एवं देवराज अन्य नाम प्रतीत होते हैं। अभिलेखों एवं मुद्रा लेखों से उनकी विभिन्न उपाधियों महाराजाधिराज, परम भागवत, श्री विक्रम, नरेंद्र सिंह, विक्रमांग एवं विक्रमादित्य आदि का ज्ञान होता है। उनका सर्वप्रथम सैनिक अभियान सौराष्ट्र के शक क्षत्रपों के विरुद्ध हुआ। संघर्ष प्रक्रिया एवं अन्य संबंध विषयों का विस्तृत ज्ञान उपलब्ध नहीं होता। चंद्रगुप्त के सांधि विग्रहिक वीरसेन शाप के उदयगिरी भिलसा के समीप गुहा लेख से उनका समस्त पृथ्वी जीतने के उद्देश्यों से वहां तक आना स्पष्ट है। इसी स्थान से प्राप्त चंद्रगुप्त के सामंत शासक सनकानिक महाराज के गुप्त संवत 401 से 402 ईस्वी के लेख तथा आम्रकारदब नाम के सैन्याधिकारी के सांची गुप्त संवत 93-412 से 413 ईस्वी के शिलालेख से मालव प्रदेश में उनकी दीर्घ उपस्थिति प्रत्यक्ष होती है। संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक रुद्र सिंह तृतीय के विरुद्ध युद्ध संचालन तथा विजयोपरांत सौराष्ट्र के शासन को यहीं से व्यवस्थित किया हो। चंद्रगुप्त की शक विजय का अनुमान उनकी रजत मुद्राओं से भी होता है। सौराष्ट्र की शक मुद्रा परंपरा के अनुकरण में प्रचलित इन मुद्राओं पर चंद्रगुप्त द्वितीय का चित्र, नाम एवं मुद्रा प्रचलन की तिथि लिखित है। शक मुद्राओं से ज्ञात अंतिम तिथि
88 ईस्वी प्रतीत होती है। इनके विपरीत इन सिक्कों से ज्ञात चंद्रगुप्त की प्रथम तिथि गुप्त संवत 90+0 है। फलतः अनुमान किया जा सकता है कि चंद्रगुप्त की सौराष्ट्र विजय प्रायः 20 वर्षों के सुदीर्घ युद्ध के पश्चात 409 ईस्वी के बाद ही कभी पूर्ण रूपेण सफल हुई होंगी। चंद्रगुप्त के सेनाध्यक्ष आम्रकार्दव अपने सांची अभिलेख में स्वयं को अनेक सम्रावाप्त विजय यश शुभ ताका कहते हैं। इन अनेक समरों के उल्लेख से यह भी अनुमान किया जा सकता है कि चंद्रगुप्त ने शक युद्ध के अतिरिक्त अन्य युद्ध भी किए होंगे, किंतु वर्तमान स्थिति में उनका विवेचन अप्रामाणिक है। आज की वीडियो में हम सिर्फ यहाँ तक पढ़ेंगे। इसके बाद दिल्ली से कुतुब मीनार के पार्श्व में स्थित लौह स्तंभ पर इसके आगे से जो भी है वो हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।